आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लो। इसकी जो पहचान होती है ना, इसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ई, या, आदि आदि क्रिया के अंत में आते हैं। क्रिया के अंत में आते हैं। आदि क्रिया के अंत में आते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब मतलब जो होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? सेकेंड फॉर्म। एक चीज ध्यान देना है, कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म चलेगी। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे हम? अदर। और यहाँ पर क्या करेंगे? फुल स्टॉप। जैसे देखो, राम घर गया। राम क्या किया? घर गया। राम घर गया। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट राम है, तो हम क्या लिख देंगे? राम कर देंगे। अब देखो हमें जो है इसके बाद क्या लिखना? वर्ब लिखना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखो गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, जबकि इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो हमें चूज करना है जो सेकेंड फॉर्म हो। कौन सा फॉर्म? सेकेंड। ए फर्स्ट है, ए सेकेंड है, ए क्या है? थर्ड है। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी होती है? जो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है वही लगाना होता है। तो यहाँ देखो सेकेंड फॉर्म क्या है? बेंट। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? बेंट हो जाएगा। अब कहाँ गया? घर गया ना, बेंट होम कर दो। अगर हम होम लिखते हैं तो होम के पहले जो है टू नहीं लगता है, ये चीज ध्यान देना। अगर यहीं हाउस लिखा हो तो इसके पहले टू लग जाता। दूसरा एग्जाम्पल है, सीता को मैंने, सीता को मैंने पढ़ाया। सीता को मैंने पढ़ाया। अब यहाँ क्या करना है? देखो यहाँ सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट मतलब मैंने, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचान करने के लिए कौन लगा दो। सीता को कौन पढ़ाया? तो मतलब मैं पढ़ाया। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है आई, आई हो जाएगा। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या किया? पढ़ाया। मतलब टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टॉट। आई टॉट कर देंगे। और किसे पढ़ाया? तो यहाँ हो जाएगा सीता। तो यहाँ सीता लिख दो। अब इस यहाँ पर है उसने उसे बुलाया। उसने उसे क्या किया? बुलाया। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ही, हो जाएगा। ही मिस होता उसने। और काल मिस बुलाना, उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड। ही कॉल्ड। अब किसे बुलाया? उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिम। ही कॉल्ड हिम। अब यहां देखो, सीता एक पत्र लिखी।
सीता क्या की, एक पत्र लिखी। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सीता, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। अब क्या हो जाएगा, आ लेटर, सीता रोट आ लेटर, कंप्लीट। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये लड़कियां मैदान में क्रिकेट खेली। ये लड़कियां मैदान में क्या की, क्रिकेट खेली। ये लड़कियां मैदान में क्रिकेट खेली। अब क्या हो जाएगा, ये लड़कियां हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स। क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। दीज गर्ल्स प्लेड। अब कहाँ पर खेली, दीज गर्ल्स प्लेड। अब हो जाएगा मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये लड़कियां मैदान में खेली। आगे, सुधा ने एक मधुर गीत गाया। सुधा ने एक मधुर गीत गाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सुधा। हम सुधा लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गाया मतलब, तो सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेंग होता है। सुधा सेंग। अब क्या हो जाए, एक मधुर गीत, तो क्या हो जाए, आ स्वीट। यहाँ क्या कर देंगे, सॉन्ग। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। 1 मिनट, नया पेज ओपन कर दें। क्या पढ़ना हमें, निगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना रहता है, सब्जेक्ट के बाद लिखना रहेगा डिड नॉट। ये डिड नॉट क्या होता है, नहीं की इंग्लिश होती है। डिड नॉट क्या होती है, नहीं की इंग्लिश। इसके बाद क्या करना हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है, अदर। और अदर के बाद क्या कर देना है, यहाँ पर फुल स्टॉप। ध्यान देना, अगर नहीं शब्द आए, नहीं, तो उसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं हम लिखेंगे डिड नॉट। क्या लिखेंगे, डिड नॉट। नहीं शब्द की इंग्लिश होती है डिड नॉट। अब यहाँ देखो, अब कुछ एग्जाम्पल कर ले रहे हैं। जैसे वह हॉकी नहीं खेला, वह हॉकी नहीं खेला। तो क्या हो जाए, सबसे पहले ही मीन्स वह हो जाएगा। यहाँ क्या कर दोगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट। प्ले का सेकेंड फॉर्म, सॉरी, यहाँ फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा, तो क्या ही डिड नॉट प्ले।
अब क्या नहीं खेला, हॉकी कर दो, हॉकी। ही डिड नॉट प्ले हॉकी। अब आगे आ जाओ, इसके बाद है लड़कों ने, क्या है, लड़कों ने अपना पाठ, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। तब इसे कैसे सॉल्व करोगे, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो हम कर देंगे यहां हो जाएगा द बॉयज, इसके बाद नहीं की इंग्लिश क्या होगी, डिड नॉट, द बॉयज डिड नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, लर्न, द बॉय डिड नॉट लर्न। अब अपना पाठ, तो यहाँ लड़की क्या बहुवचन है, इसलिए क्या लग जाएगा अपने के लिए दियर, और क्या याद नहीं किए थे, लेसन। अब इसके बाद देखना है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। जैसे देखो, सीता ने आज अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, सीता ने आज अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीता, इसके बाद नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, डिड नॉट, सीता डिड नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, पूरा करना, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो सीता डिड नॉट कंप्लीट। अब क्या हो जाए, अपना गृह कार्य ना, तो लड़की या लड़की के लिए अपने के लिए क्या लगता है, हर, यहाँ क्या कर देंगे, होमवर्क हो जाएगा। अब बचा क्या है, आज, तो आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है, आज, और यहां कर देंगे फुल स्टॉप। इसके बाद है, उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा। जैसे देखो यहां लिखा गया, उसने, उसने अपने पिता को, अपने पिता को, उसने अपने पिता को पत्र, उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा, उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर देंगे ही, यहाँ क्या हो जाए ही, उसके बाद क्या हो जाए, नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, राइट, ही डिड नॉट राइट। अब क्या नहीं लिखा, पत्र, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। यहाँ क्या कर देंगे, टू, किसी अपने पिता को, यहाँ हो जाएगा हर फादर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। अब कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। मैंने, मैंने, मैंने अपने भाई की सहायता नहीं की, मैंने अपने भाई की सहायता नहीं की, क्या हो जाएगा, आई, यहाँ क्या हो जाएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट हेल्प। अब इसके बाद क्या हो जाए, अपने भाई की ना, तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर।
आई डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर, मैंने अपने भाई की सहायता नहीं की। इसके बाद है वह ऐसे गीत, जैसे कहते हैं वह ऐसा गीत नहीं गाया, वह ऐसा गीत नहीं गाया। क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट सिंग सच सॉन्ग, वह ऐसा गीत नहीं गाया। इसके बाद है वह चाय नहीं बनाई, वह चाय नहीं बनाई। तो क्या हो जाए? वह चाय नहीं बनाई तो हो जाएगा सी कर देंगे, फिर डिड नॉट, नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डिड नॉट। और बनाने की इंग्लिश क्या हो जाए? मेक। और यहाँ क्या कर देंगे? टी, सी डिड नॉट मेक टी। अब यहाँ आई होप आपको निगेटिव अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे अब हम निगेटिव के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? नेबर। क्या पढ़ेंगे? नेबर। वन मिनट, हम पढ़ेंगे नेबर का प्रयोग, नेबर का प्रयोग। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान देना, अगर आपका कभी नहीं आए, कभी नहीं, तो उसकी अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? नेबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेबर। और ऐसी कंडीशन में जब कभी नहीं नेबर होता तो इसके साथ हमेशा ध्यान देना, इसके साथ प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? सेकेंड फॉर्म चलती है। क्या चलती है? सेकेंड फॉर्म। जैसे हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? नेबर कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? फुल स्टॉप। अब देखो, जैसे उसने उसे कभी नहीं बुलाया, उसने उसे कभी नहीं बुलाया। पहले देखो यहाँ कभी नहीं दिया गया, अगर यहाँ कभी ना होता, केवल नहीं होता, तो हम डिड नॉट लगाते। लेकिन यहाँ देखो कभी नहीं दिया गया ना, ये जो कभी नहीं दिया जिसकी वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे? नेबर। तो पहले क्या हो जाए? ही कर दोगे। अब कभी नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ कर देना नेबर, ही नेबर। इसके बाद क्या होता है? काल में बुलाना सेकंड फॉर्म हो जाए कॉल्ड। अब क्या हो जाए? हिम, उसने उसे कभी नहीं बुलाया। इसके बाद सीता ने यह पत्र, सीता ने यह पत्र, सीता ने यह पत्र कभी नहीं लिखा, सीता ने पत्र कभी नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे सीता। इसके बाद कभी नहीं की इंग्लिश क्या होता है? नेबर। और इसके बाद राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। सीता नेबर रोट, यह लेटर ना, तो क्या हो जाएगा? दिस लेटर। वह यह कार्य कभी नहीं किया, वह यह कार्य कभी नहीं किया। तो क्या हो जाएगा? He never
डिड, डू का सेकंड फॉर्म क्या था डिड। इसके बाद क्या ये आकार तो क्या हो जाएगा दिस वर्क, और यहां हम क्या कर देंगे फुल स्टॉप। अब यहां पर आपका निगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत हमारा पहला क्या है यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या टाइप क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, इसमें क्या वर्ड पहले आता है, मतलब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है लेकिन क्या की अंग्रेजी ऐसी कंडीशन में लिखी नहीं जाती है। तो फार्मूला हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद क्या कर देना है निगेटिव है तो नॉट लगा देना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमें फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या कर देना है हमें यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या करना हमें यहाँ लिख देना है अदर, और यहाँ पर क्या लिखना है फुल स्टॉप। अब जैसे यहाँ पर है क्या तुम, क्या कह रहे हैं क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, तो क्या हो जाएगा ये 1 मिनट क्वेश्चन मार्क लगेगा और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके तो क्या हो जाएगा क्या तुम स्कूल गए तो हो जाएगा डिड, क्या कर दोगे डिड, क्योंकि क्या अगर जब भी पहले आए क्या अगर वाक्य पहले में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो भी टेंस का, जिस टेंस का रहेगा उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डिड हो जाएगा, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी डिड। तो आपको केवल इतना ध्यान देना अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, यहाँ पर सहायक क्रिया लिख देनी है डिड। इसके बाद क्या हो जाएगा यू कर दो, डिड यू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है स्कूल गए ना तो क्या हो जाएगा गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके बाद है कह रहे क्या तुम्हारी बहन ने, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख देना है डिड। फिर इसके बाद क्या करोगे तुम्हारी बहन योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर। इसके बाद क्या करना है सिंग आ सॉन्ग, अब कब गाया कल, तो यहाँ क्या कर दोगे यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। आगे देखो क्या मोहन, क्या मोहन, क्या मोहन अपना कोट, अपना कोट नहीं पहना, क्या मोहन अपना कोट नहीं पहना, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा डिड। इसके बाद क्या सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन लिख देंगे डिड मोहन। इसके बाद क्या है नहीं, देखो नहीं, नहीं देखो हम क्या लिखवाएं सब्जेक्ट के बाद, तो डिड मोहन नॉट पुटान मिस होता है पहनना, तो क्या डिड मोहन नॉट पुटान, अब क्या अपना कोट, तो क्या हो जाएगा हिज कोट। आगे है क्या उसने, क्या उसने तुम्हारा, क्या उसने तुम्हारा
पत्र नहीं पढ़ा, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिड। इसके बाद क्या हो जाएगा ही, नॉट कर देना है रेड। अब क्या तुम्हारा पत्र, सॉरी रेड नहीं होगा, रीड होगा, डिड ही नॉट रीड। अब तुम्हारा पत्र ना तो क्या हो जाएगा योर लेटर, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। इसके बाद है क्या क्या शेर ने हिरन को नहीं मारा, क्या शेर ने हिरन को नहीं मारा। तो यहां क्या हो जाए, देखो क्या क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी डिड। एक मिनट यहां लिख दे रहे हैं, हो जाएगा डिड। ओके, इसके बाद क्या कर देना है द लायन। इसके बाद नहीं है ना, नॉट किल द डियर। आई होप आपको ऐसा नो टाइप समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप। देखो क्या पढ़ना है WH टाइप ना। इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होता है क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद क्या करना होता है, हमें लगाना होगा डिड। फिर इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे क्वेश्चन और प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। फिर निगेटिव है तो क्या लगाएंगे नॉट। इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस अदर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखो तुमने खाना क्यों नहीं खाया, यही तुमने खाना क्यों नहीं खाया। अब यहाँ देखो क्यों कहाँ है बीच में है, तो इसकी इंग्लिश जो सबसे पहले लिखेंगे तो वाई मीन्स क्या होता है क्यों। इसके बाद हमें क्या करना है डिड लगाना, क्या लगाना है डिड, वाई डिड। इसके बाद क्या करना सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है तुमने, यू कर दो वाई डिड यू। इसके बाद क्या करना हमें, एक मिनट यू स्मॉल में कर दो वाई डिड यू। इसके बाद क्या करना है नॉट, नॉट लगा दो वाई डिड यू नॉट। अब इसके बाद क्या होता है ईट कर दो वाई डिड यू नॉट ईट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब क्या नहीं खाया फूड, वाई डिड यू नॉट ईट फूड। आगे देखो सीता ने आज क्या किया, सीता ने आज क्या किया। तो सबसे पहले क्या वाट, वाट मीन्स क्या होता है क्या। इसके बाद क्या हो जाएगा डिड, फिर क्या करोगे
सीता। इसके बाद करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। व्हाट डिड सीता डू। और आज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टुडे। व्हाट डिड सीता डू टुडे। सीता ने आज क्या किया। इसके बाद है रिया और प्रिया। रिया और प्रिया स्कूल कब गईं? रिया और प्रिया स्कूल कब गईं? अब यहां ध्यान देना है, रिया और प्रिया कितने लोग हैं? रिया और प्रिया दो लोग हैं, तो हम क्या करेंगे? रिया एंड, एक मिनट, यहां कब बीच में है ना, तो क्या हो? व्हेन। इसके बाद क्या करोगे? डिड। व्हेन डिड रिया एंड प्रिया, क्या कर देंगे? रिया एंड प्रिया। व्हेन डिड रिया एंड प्रिया। अब क्या हो जाए? गो टू स्कूल। अब आगे देख लो, तुमने अपना पाठ कल क्यों नहीं याद किया? तुमने अपना पाठ कल क्यों नहीं याद किया? अब यहां देखो क्यों बीच में है, तो मतलब सबसे पहले वाई। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखा जाएगा? डिड ना, तो वाई डिड। वाई डिड। इसके बाद क्या हो जाए? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यू। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाना है? नॉट। वाई डिड यू नॉट। अब नॉट के बाद फॉर्मूले में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होता है? याद करना। याद क्या हो जाए? लर्न। वाई डिड यू नॉट लर्न। अब बचा क्या? अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा? योर लेसन। ओके। अब कब? कल ना, तो कल क्या हो जाए? यस्टरडे। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब आगे देख लो, तुमने किसकी सहायता की? है ना, तो देखो किसकी है बीच में, तो मतलब किसकी इंग्लिश क्या आती है? whom। इसके बाद क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया लगाना पड़ेगा, डिड। whom डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। और सहायता करना क्या हो जाए? हेल्प। whom डिड यू हेल्प। आगे देखो, राम क्या है? राम ने एक कहानी क्यों नहीं सुनाई? तो क्या हो जाए? क्योंकि इंग्लिश होता है वाई। लिखोगे वाई, इसके बाद क्या करोगे? डिड। इसके बाद क्या हो जाएगा? राम। वाई डिड राम। फिर क्या होगा? नॉट। वाई डिड राम नॉट। इसके बाद सुनाने की इंग्लिश क्या होता है? टेल। वाई डिड राम नॉट टेल। अब क्या हो जाएगा? एक कहानी, तो हो जाएगा आई स्टोरी। वाई डिड राम नॉट टेल अ स्टोरी।
अब यहाँ देखना है यदि वाक्य में कौन शब्द आए, ध्यान देना, यदि वाक्य में क्या आ जाए, कौन आ जाए, कौन, या फिर क्या आ जाए, किसने, तो ऐसी कंडीशन में इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। और हु के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी, सेकंड फॉर्म। ये विशेष ध्यान देना, अगर कौन या किसने आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हु लिखते हैं और हु के साथ क्या चलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देखो यहाँ कर देंगे, तुम्हें किसने बुलाया। पहले फार्मूला देख लो, पहले हु लिखोगे, हु के बाद क्या हो जाए, सेकंड फॉर्म यहाँ कर देना, इसके बाद क्या कर देना ऑब्जेक्ट कर देना, और इसके बाद क्या कर देना, अदर। अब देखो तुम्हें किसने बुलाया, तो क्या हो जाएगा, किसने का अंग्रेजी क्या होता है, हु कर दोगे। अब यहाँ देखो डिड नहीं लगेगा, अधिकतर बच्चे ये गलती करते डिड लगा देते हैं। जब भी हु आता है तो उसका अनुवाद जो है, मतलब ट्रांसलेशन असर्टिव के अनुसार होने लगता है। अर्थात असर्टिव में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, असर्टिव दो होते, एक होता अफर्मेटिव, एक निगेटिव। तो इनमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की तरह लिखा जाएगा हु, ओके। और सब्जेक्ट, और जो है असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है, इसीलिए देखो यहाँ तुरंत वर्ब आ जाता है। ऐसा मत करना यहाँ डिड लगा देना, नहीं तो आपका इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव तो लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हु आता है उसका अनुवाद असर्टिव की तरह किया जाता है। तो यहाँ हु हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बुलाया, तो काल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड कर देंगे। अब क्या हो जाए, तुम्हें, तो यू कर दो, हु कॉल्ड यू। अब यहाँ है, सीता को किसने पढ़ाया, सीता को किसने पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, हाँ? अब देखो सीता को किसने पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, किसने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, हु। इसके बाद क्या हो जाए, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टाट। अब किसे, सीता लिख दो। आगे देखो, वहां कौन नहीं गया, वहां कौन नहीं गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हु। अब यहां देखना है, नहीं है ना, ध्यान देना, अगर हु के साथ ना डिड नॉट आ जाए, क्या आ जाए, डिड नॉट, हु डिड नॉट। अब जैसे भैया आपका डिड आया, क्या आया, डिड, तो डिड नॉट के साथ हम पहले बताए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्या हो जाए, ही डिड नॉट, सॉरी हु डिड नॉट। अब यहाँ क्या हो जाए, गो देयर, हु डिड नॉट गो देयर। तो आप क्या सीखे, अगर आपका हु हो उसके साथ क्या लगा हो, डिड नॉट लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर यही हमारा निगेटिव ना होता तो हमारा क्या चलता, वर्ब की, सॉरी, अगर यही नॉट वर्ड ना दिया होता तो हमारा क्या चलता, वर्ब की सेकंड फॉर्म चलती। एक और देख लो, रिया, एक मिनट, कौन यह पत्र लिखा, कौन यह पत्र लिखा ना, तो क्या हो जाए, हु। अब देखो यहाँ नहीं है, नहीं शब्द है ही नहीं, तो मतलब डिड नॉट नहीं लगेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, तो क्या हो जाए, हु रोट यह पत्र, क्या हो जाएगा, दिस लेटर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। और यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट समाप्त होता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।